नमस्कार, मैं हूं स्वतंत्र जैन। कैपिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे समय में आज सबसे बड़ी जो समस्या है, कोविड के कारण एक नया शब्द अब सुनने में आया है। एक साल से हम कोविड को झेलते आ रहे हैं, पर उससे परेशान हो रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। उसी सिलसिले में एक नया शब्द आ गया है, इन्फोडेमिक। यानी पैंडेमिक तो कोविड है, और लेकिन उसकी सूचनाएं हमें अब बीमार बना रही हैं। हम शरीर से बीमार हों या ना हो, लेकिन उसकी सूचनाएं, उसके हमारे जो आसपास के लोग हम बीमार हो रहे हैं, उसके बाद में जो प्रभावित होता है, जो असर होता है, उनको कहा जा रहा है कि इन्फोडेमिक की समस्या से अब हम परेशान हैं। इस शब्द के पीछे कई सारी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मनुष्य, आप जानते हैं कि सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें जो भी सूचनाएं मिलती हैं, जो भी हमें खबरें मिलती हैं, उनसे हम संवेदनशील होते, प्रभावित होते हैं। उससे हम कहीं ना कहीं बदलते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, और वो हमें बीमार भी कर सकता है। तो ये बीमारी सचमुच में ये आगे एक हकीकत है, या फिर ये सिर्फ जो है ना डर है, तो जो कि हमें सोच रहे हैं। हम इसी पर बात कर रहे हैं। हम आपको परिचय कराता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं राजस्थान के दिग्गज लोग, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से हैं। पत्रकारिता से हैं, मनोचिकित्सा से हैं, कार्डियक सर्जन भी हैं, होम साइंस के डायटिशियन भी हैं, और योग से भी हैं, जो कि मन को, घर को, शरीर को और आपके जो हृदय है, उस सब चीजों पर हम बात करेंगे। मैं परिचय कर रहा हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय जैन जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं, सीनियर प्रोफेसर एसएमएस में मेंटल जो हॉस्पिटल है वहाँ के हेड हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजीव भानावत, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष हैं जनसंचार विभाग के, पत्रकारिता के आप बड़े हस्ताक्षर हैं राजस्थान में। हमारे साथ हैं धीरज जैप जी, जो कि फिजियोलॉजी के प्रोफेसर हैं एसएमएस में, और आप योग के बड़े जानकार हैं, वहां पर उसका अभ्यास भी कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कनिका वर्मा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं एसएमएस में, आप होम साइंस की टीचर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित शर्मा जी, जो कि कार्डियक सर्जन हैं, और आप साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग में हैप्पीनेस और योग भी पढ़ाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर संजय जैन जी, हम सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो इन्फोडेमिक है वो एक रिलीवेंट शब्द है, और सचमुच क्या हमें ये बीमार कर रहा है? नमस्कार आप सबका जो इस टॉक पे आज हैं। आपने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया, इन्फोडेमिक, और ये बड़ा अच्छा वर्ड भी है और बड़ा विचित्र वर्ड भी है। आज से कुछ टाइम पहले तक, कुछ प्रॉब्ली 1.5 साल पहले तक, इस दुनिया के 80% लोगों ने पेंडेमिक नाम का वर्ड नहीं सुना था। अभी वुहान वायरस आया, कोविड वायरस आया, और उसके बाद हम लोगों ने एंडेमिक, पेंडेमिक नाम के वर्ड सुने। वो केवल डॉक्टर्स तक ही सीमित थे। और अब पेंडेमिक के बाद इन्फोडेमिक भी एक वर्ड आया है, जो कि हम लोग रात दिन सुन रहे हैं। ये आप लोग सब जानते हैं और मानते हैं कि मीडिया एक ऐसा मीडियम है, ऐसा माध्यम है, जो कि बहुत पावरफुल है, प्रॉब्ली सबसे पावरफुल है इस समय, जो कि पलक झपकते ही, भले से वो न्यूज़पेपर से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हर आदमी का डिपेंडेंस मीडिया पे या फिर सोशल मीडिया पे या टीवी पे बढ़ गई है। क्योंकि इस समय जब लॉकडाउन है और आप लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा समय, लोग सब कैसे, आप लोग क्या नहीं, हम लोग सभी इन सब चीजों पे टाइम ज्यादा व्यतीत कर रहे हैं। एंड जैसा कि अपन सब जानते हैं कि मीडिया बहुत पावरफुल मीडियम है, तो और ये पॉसिबल नहीं है कि हर पावरफुल मीडियम केवल जो अपन चाहें वही करे। वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने न्यूज दिखाते हैं, अपने अपने चैनल को पॉपुलर करने के लिए वो अपनी अपनी एक्टिविटीज दिखाते हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि वैसे ही लोग बाग परेशान हैं, लॉकडाउन में अंदर हैं, बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, और किसी किसी मीडियम के माध्यम से हम लोग बहुत सारी नेगेटिव न्यूज या खतरनाक या डेंजरस न्यूज जो पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। मैं ये इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता कि वो सही है या गलत है, पर जैसे हम लोग बहुत चीजें बहुत जनरलाइज कर देते हैं। अपन लोग एकदम से कहीं से न्यूज आनी चालू होती है, देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई, हम लोग ये बताना भूल जाते हैं कि फलाना प्रदेश में या फलाने डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की कमी हो गई। या सडनली कहीं से आता है कि रेमडेसिविर एक जान बचाने की दवाई है। हम लोग ये नहीं बताते किस चीज में वो जान बचाने की दवाई है, या वो क्या करती है, या किस स्टेज पे करती है। हम लोग वो जनरलाइज स्टेटमेंट्स बता देते हैं। सडनली हम लोग कहते हैं आज देश में इतनी मौत हुई। हम लोग ये बताने की कोशिश नहीं करते कि आज देश में केवल 0.1% या 0.001% लोग बीमार हुए या इतनों की मौत हुई। ये हम इसमें मैं वही बात पे वापस आ रहा हूँ कि ये सही है या गलत, मैं ये नहीं कहना चाहता। बट हम हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम नेगेटिव न्यूज बहुत जल्दी इम्बाइब करते हैं, हम बहुत जल्दी नेगेटिव चीजें पकड़ते हैं, और उसकी वजह से हम बहुत इफेक्ट होते हैं। नतीजा आपके सामने है। पिछले साल जब ये फर्स्ट वेव आई थी, तब ये सब नहीं था। इस बार लोग बाग
ह्यूमन एक नेचर की वजह से दवाइयां दबा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने घर में छुपा रहे हैं, अगर तकलीफ नहीं है तो भी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो रहे हैं कि बेड की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, माइनस मिनिमम पॉसिबल सिम्टम्स में भी जाके वो हेल्प सीख कर रहे हैं। और ये सब इसी वर्ड को जोड़ के बनाया गया इन्फोडेमिक। ये इन्फोडेमिक एक ऐसी चीज हो गई है जो कि हम आधी अधूरी नॉलेज दे रहे हैं, और वो भी एक पेंडेमिक या एंडेमिक की जैसे काम कर रही है, जिसकी वजह से फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। केसेस क्या उसमें ये भी हो रहा है कि लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़े, या फिर वो जो है ना बीमार हो जाते हैं, वो भर्ती हो जाते हैं, इस तरह के केस भी हैं क्या? नहीं, पैनिक तो वो मैंने एक चीज तो बताई कि पैनिक तो हो ही रहा है, बट उसके अलावा काउंसलिंग करना या फिर लोगों से राय लेना या फिर जो हेल्पलाइन जो उन पे फोन आना कि साहब ये क्या है और कैसे होगा और क्यों हो रहा है, कि साहब हमें तो सुनने में आ रहा है कहीं बेड भी नहीं है, कहीं ऑक्सीजन भी नहीं है, कहीं दवाई भी नहीं है, और डॉक्टर्स भी नहीं देख रहे हैं। सो बहुत नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर मोहित हैं। डॉक्टर मोहित, हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि लोग इन खबरों से परेशान हैं, इन खबरों से लोग काउंसलिंग की ओर आ रहे हैं। मन का संबंध शरीर से भी होता है, तो क्या इसका आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है? क्या लोग उससे ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं बीमारी के लिए, इवन कोविड के लिए? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे स्वतंत्र जी, अगर मैं आपकी 10 तारीफ करूं, आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, अभी आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, इस तरह से मैं आपकी 10 तारीफ करूं और लास्ट में एक बात कह दूं कि लेकिन अगर आपके बाल काले होते तो शायद ठीक रहता। आपका फोकस किस चीज पे रहेगा? बाल काले पे। आप वो 10 तारीफ भूल जाएंगे। तो हमारे मन का एक बेसिक टेंडेंसी है ऋणात्मकता को पकड़ना। आप चाहते नहीं हो पकड़ना, ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे ऋणात्मकता को पकड़ना, बट हमारा मन चाहे न चाहे पकड़ता ऋणात्मकता को है। राजस्थान की जनसंख्या है लगभग 7 करोड़। 7 करोड़ लोगों में से अगर 7,400 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए तो आप इसको क्या मानते हैं? पहली चीज। दूसरी बात, एक और अपन बात करते हैं इसी के ऊपर। इंडिया के टॉप 10 कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी में से पहला है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सन 2020 में 4.77 मिलियन, मेरी बात को गौर से सुनना, लगभग 50 लाख लोग किससे मर गए? कार्डियोवास्कुलर डिजीज से। नंबर 2, डायबिटीज से मर गए 2.54 मिलियन, यानी 25 लाख लोग। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। लेकिन सर जो पेपर होता है, पेपर ये नहीं बता सकता आपको रोज के कार्डियोवास्कुलर से कितने मरे, उसको खबरें देनी होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने खुद कहा कि लोग वो पकड़ते हैं जो ऋणात्मक है। हमने आपको 10 चीजें बताई, लेकिन आपने वही सुना जो कि ऋणात्मक है। तो ये दोस्त जो है ना मीडिया का होगा या फिर जो है ना आपका है कि आपने सिर्फ वही सुना जो ऋणात्मक है? सिर्फ मीडिया पे ब्लेम कर देना बहुत आसान है। नहीं, मैंने ब्लेम नहीं किया। आप मेरी बात को समझो। मैंने यहाँ पर किसी मीडिया को ब्लेम नहीं किया। उल्टा मैं तो यहाँ पर कहूंगा, हमारे भारत जैसे देश में जहां पर 4 अमेरिका बसते हैं और हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, बावजूद उसके अगर हमने संक्रमितों को दर को और इतनी चीज को मैनेज किया है, इट इज कमेंडेबल। कोई और देश में इतनी क्षमता नहीं कि 125 करोड़ की जनता पर, जैसे इंडिया का डेटा है उसमें आप देखो केवल 2.5 करोड़ केसेस अफेक्टेड हैं और टोटल नंबर ऑफ डेथ 2.9 लाख हैं। प्रोफेसर भानाबाद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मीडिया पर गंभीर आरोप है कि मीडिया इन्फोडेमिक बना दिया। आप क्या कहेंगे सर इस पे? सवाल यह है कि जिस समय व्यक्ति डर रहा था, आप कल्पना कीजिए मार्च 2020 की, उस अज्ञात शत्रु से घर से निकलते हुए डर लगता था। मैं साधुवाद देना चाहूंगा मीडिया कर्मियों को। जिस समय हमारे वैज्ञानिक भ्रमित थे, अलग अलग तरह की शोध हो रही थी, उस समय संचार माध्यमों ने जिस तरह से जनचेतना जगाई, बार बार हाथों को धोइए, किस तरह से सामाजिक दूरी को बनाए रखिए, किस तरह से मास्क को लगाइए, ये वो मीडिया है जिसने सही तरीके से मास्क को लगाने की बात की है। और हमारे साथ इतने सारे चिकित्सक हैं, आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज कितने टीवी चैनल्स हैं जो प्रतिदिन अपने शो में देश दुनिया के चिकित्सकों को लेकर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया पूरी बात नहीं कह रहा है, उन विशेषज्ञों के माध्यम से सारी जानकारी दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को कटघरे में खड़ा मत कीजिए। यदि आप लाशों के ढेर नहीं दिखाएंगे, उस दूर दराज के गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, इस मीडिया का रोल है कि हमारे ये मीडिया कर्मी इस दौर में भी जब लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, घर से निकलते हुए संक्रामक बीमारी पे आक्रमण का खतरा मोल लेकर के वो उन दूसरा क्षेत्रों में जाकर के उस व्यवस्था की पोल खोल रहा है। हमारा दुर्भाग्य कि हम निगेटिव देख रहे हैं।
राजस्थान पत्रिका के संपादकीय पृष्ठ को देखिए, स्वयं संपादक गुलाब कोठारी जी जो नियमित रूप से लिख रहे हैं किस तरह से सारी चीजों की दार्शनिक व्याख्या और पॉजिटिविटी, कितने सारे इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं। एक पत्रिका क्या, जो अखबार उठाइए आप, उसमें इस तरह की चीजें आ रही है, साथ ही साथ कितने लोग ठीक हुए, ये आंकड़ा भी उसमें आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मीडिया अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है इस दौर में जब सब कुछ थम गया है, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई हैं, ऐसे दौर में कितने सारे पत्रकार आए दिन। वो सच है, आपके पास सच है, लेकिन ये भी सच है कि जो कि संजय जी कह रहे हैं कि जो मनोचिकित्सकों की पूरी सोसाइटी को एक अपील करनी पड़ेगी आप इस तरह की, क्योंकि उसका असर गंभीर हो रहा है, तो मीडिया फिर क्या करे? देखिए, मीडिया वास्तविकता तो दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि वास्तविकता नहीं दिखाएगा। मीडिया से क्या अपेक्षा करेंगे? तो क्या सोशल मीडिया पे रोक लगना चाहिए? देखिए, नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, इसके लिए एक नया शब्द आया है। जब आप इंफोटेनमेंट की बात कर रहे हैं, मीडिया लिटरेसी, आज स्कूल लेवल से मीडिया संबंधी पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है, ताकि जो मैसेज जा रहे हैं, हम कोई चीज फॉरवर्ड करते हैं बिना प्रामाणिक तथ्यों के उसको फॉरवर्ड नहीं करें। आजकल गूगल ने बाकायदा इस तरह के अभियान चलाए हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट है, टेलीविजन पे, अखबारों में इस तरह के प्रोग्राम से जो आपको ये बता रहे हैं कि ये सूचनाएं गलत हैं। तो हम जो ये फॉरवर्ड करने की हमारी आदत हो गई हर चीज को, इसको फॉरवर्ड करने से हम बचें। लौटेंगे तो बात करेंगे कि परिवार पर किस तरह का असर हो रहा है। हमने मनुष्य पर एक इंडिविजुअल पे बात की कि इंडिविजुअल के साइकोलॉजी पे किस तरह असर हो रहा है, लेकिन परिवार का भी बहुत असर हो रहा है। परिवार में बच्चे भी हैं, उन पे उनके संबंधों पे किस तरह से असर हो रहा है, इस पर बात करेंगे और उसको कैसे बच सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि इन्फोडेमिक का जो हम बात कर रहे हैं, इन्फोडेमिक के जितने भी जो भी कारण हो, लेकिन फिलहाल हकीकत यही है कि इन्फोडेमिक के हालात कम से कम बन रहे हैं, डॉक्टरों की समस्याएं बढ़ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर कनका वर्मा है। डॉक्टर कनका वर्मा, आप क्या कहेंगी कि परिवार में इन्फोडेमिक जो लॉकडाउन के दौरान महिलाएं घर में हैं, उनके काम बढ़ गए हैं और फिर इस तरह की खबरें उन्हें मिलती हैं, उस तरह की खबरें देखती हैं, बच्चे खबरें देखते हैं और वो घर में लॉक हैं, तो किस तरह के हालात बनते हैं और क्या इसके बचाव है? क्या उन्हें करना चाहिए? खाना पीना क्या करना चाहिए? कैसी दिनचर्या करना चाहिए? नमस्कार सभी को। आप स्वतंत्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस पैंडेमिक में अगर हम हेल्थ और न्यूट्रिशन को देखें तो दो तरह की चीजें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन और अचानक लोग जो थे वो सोशल मीडिया पे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अदरक, हल्दी, लहसुन, नीम गिलोय, ये सब के काढ़े बना बना के लोग अपना इम्यूनिटी काढ़ा बना रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इससे हमें कोविड नहीं होगा। एक तो इस तरह की इंफॉर्मेशन है। दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन है कि मैं अगर इसको पॉजिटिव लाइट में देखूं कि आज परिवार में सब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि स्वस्थ रहना और अच्छा भोजन और एक अच्छी जीवन शैली जीना ही एक बहुत कारगर तरीका है कोविड से बचने का। मुझसे जब सब लोग न्यूट्रिशन के बारे में कहते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई जादू की पुड़िया नहीं है, कोई एक सिंगल खाने की चीज नहीं है कि जिसको खाकर आपकी अचानक इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी
और या आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप कोविड से लड़ सकें। लेकिन एक पूरा जीवन शैली हमें बदलने की जरूरत है, जिसमें पौष्टिक भोजन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जैसे कि डॉक्टर मोहित कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि हमें एक पॉजिटिव मेंटल फ्रेम रखने की जरूरत है। तो इन्फोडेमिक है, उसमें बहुत पैनिक भी है, कुछ बहुत सारे लोग बहुत गलत तरह की चीजें खा भी रहे हैं क्योंकि इतनी घर में बैठे हैं, और बहुत सारे कमर्शियल्स भी देख रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि इस पूरे पैंडेमिक के समय में जो सर्वे हुए हैं वो बता रहे हैं कि परिवार में, खास तौर पे बच्चों में और यंग लोगों में, फास्ट फूड की और बहुत हाई फैटी फूड्स की जो कंजम्पशन की मात्रा है वो बढ़ गई है। तो ये सब सोशल मीडिया में पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि अचानक लोग अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो गए, और नेगेटिव इफेक्ट भी है कि लोग बहुत से ऐसे भोजन खा रहे हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए, या वो इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे लोगों ने इतना सारा काढ़ा पी लिया कि उनको गैस्ट्राइटिस हो गया। तो आप एक माना ये सब चीजें, ये सब फायदे की चीजें हैं, लेकिन किसी भी चीज की अति कभी भी अच्छी नहीं होती। तो इन्फोडेमिक मैं मानती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसका इफेक्ट हुआ है परिवार के स्वास्थ्य पर। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर धीरज जी हैं। डॉक्टर धीरज, किसी भी खबर का, किसी भी जो भी सामाजिक प्राणी है हम मनुष्य, तो उसका फिजियोलॉजी पे असर होता है। आप किस तरह से कहेंगे कि जो सूचनाएं हमारे पास आती हैं उससे क्या हमारी फिजियोलॉजी बदलती है? क्या कितनी आशंकाएं हैं कि आगे जाकर, डॉक्टर संजय ने कहा कि आगे जाके किस तरह का असर होगा पता नहीं। जो पेंडेमिक हो रहा है उसकी वजह से सूचनाएं जो आ रही हैं उसके मीडिया की वजह से एक नेगेटिव एक विचारधारा बनी है। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा मन होता है, वैसा ही हमारा तन होता है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपन यदि मन स्ट्रोंग है तो सब ठीक रहता है, पर कुछ अभी नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव खबरें देख देख के लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं। जब चिंता हो जाती है आदमी की तो शरीर में फिजियोलॉजिकल परिवर्तन हो जाता है। उसमें उसका जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक होता है, मेडिकल साइंस में जानते हैं, उसमें आपका उसको सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे उसमें हार्ट रेट ज्यादा होना, घबराहट ज्यादा होना, डॉक्टर मोहित जानते हैं। उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी के कारण से उसमें शरीर में बहुत सारी परिवर्तन, कुछ हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, उसमें ऐसे हार्मोन सीक्रेट होता है जो नहीं होनी चाहिए। ऐसे जब आप योग वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिसके कारण से आदमी का मन शांत होता है, रिलैक्स रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। इसलिए कहते हैं कि चिंता जो है वो चीता से बड़ी है। पहले कहा गया है कि चीता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। चिंता जो है वो तो एक मृत व्यक्ति को जलाती है, पर चिंता तो जीवित व्यक्ति को जला देती है। तो ये मीडिया वजह से थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, पर जैसा कि डॉक्टर धनावत ने बताया कि एक मीडिया की वजह से इंफॉर्मेटिव भी है, एक सूचना भी मिली है जिससे लोग जागरूक हुए हैं और लोगों में डर हुआ है। और ये एक फिल्म का डायलॉग भी है कि लोगों में डर अच्छा है, डर होना चाहिए। यदि डर नहीं होता तो ये पता नहीं क्या भावावेश स्थिति होती। डॉक्टर मोहित ने कहा कि अब तो इतने सारे लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं, कितने सारे लोग बचे हैं, और भारत ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। और यदि डर नहीं होता, मीडिया को एक साधुवाद भी है कि यदि डर नहीं होता है, यदि मीडिया बार बार नहीं दिखाता है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है। मेरे पास रोज फोन आता है कि ऑक्सीजन दिला दो, पर सब मना करते हैं कि सब ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। तो डर लोगों में हुआ, लोग घरों से निकलना शुरू हुआ, लोग कम हुआ। लोग गाँव में जो था, गाँव में डर कम था, उसकी वजह से अब की बार गाँव की स्थिति बड़ी विकट है। पिछली बार गाँव में इतना ही था, मैं गाँव से जुड़ा हुआ हूँ। गाँव में जो 2-2 हजार लोग एक फंक्शन में अटेंड कर रहे हैं, शादियों में अटेंड कर रहे हैं, तो डर नहीं था। अब डर हुआ है, जिसकी वजह से हुआ। तो मीडिया का एक पॉजिटिव रोल भी है, बट कुछ नेगेटिव रहा है कि उसकी वजह से ये सारी चीजें, चिंता की वजह से, डिप्रेशन की वजह से लोग जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मैडम वर्मा ने बताया कि एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए, कुछ लोग बार बार काढ़ा पी रहे हैं। पर एक अच्छी बात है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आप चिंता करते हैं तो डिप्रेशन आता है एक विशेष साइकिल आपकी स्टार्ट करता है। इसके आगे कम हो जाता है। जो फिजियोलॉजी में चेंज हुए हैं उसके क्या दूरगामी असर होंगे क्या उसके? सब में नहीं है, पर जैसे समय ठीक होगा। देखो, हमारे भारत की एक खासियत है कि बहुत बड़ी विकट समस्या है तो उसको भी हम थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे को लॉन्ग टाइम इसका इफेक्ट आने वाला नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उन लोगों में, जैसे हम पिछले साल के योग ओपीडी में, हमारे SMS योग ओपीडी में पोस्ट कोविड ओपीडी चला रहे हैं, तो उसमें पेशेंट आते हैं, पर वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के आते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एंजाइटी डिप्रेशन का है, धीरे धीरे उनका ठीक हो गया। ऐसा परमानेंट कोई उसमें डिसेबिलिटी आने वाली नहीं है,
बट अभी जो है, अभी लेटेस्ट सिनेरियो जो है उसमें भी ठीक नहीं है, तो उनको डाइवर्ट करने की जरूरत है, कुछ पॉजिटिविटी की जरूरत है, इसलिए वो योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, ये बहुत जरूरी चीज है। तो डॉक्टर धीरज, आप क्या कहेंगे कि कितने समय करना चाहिए रोज कि इस तरह के असर कम से कम हो, और क्या करना चाहिए? संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में बता सकें, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल कम बचा है, कि क्या करे आदमी, सुबह सुबह कौन सी क्रिया करे, कितना योग करे, कितना देर करे, कि इस तरह के जो असर हैं इन्फोडेमिक के वो कम से कम हो। योग जो है सबके लिए, सब योग सब करते रहते हैं। योग बड़ा कठिन नहीं है, योग बड़ा आराम है। योगा से चित्ती वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, इसलिए सब लोग, बड़े बूढ़े सब योग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के या बाद में कभी भी दिन में खाली पेट रहें तो सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, जिसमें जॉइंट मूवमेंट होता है, आपका नेक से लेके पूरा जॉइंट मूवमेंट, उसको सूक्ष्म यौगिक व्यायाम कहते हैं, तो पूरे जॉइंट के मूवमेंट होते हैं। और साथ में फिर उसके साथ में सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार श्वास के साथ में सूर्य नमस्कार करता है, रेस्पिरेटरी भी आपका ठीक रहता है, लंग्स की मजबूती होती है। कुछ प्राणायाम आप कर सकते हैं, जैसे दीर्घ श्वास परीक्षा है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी चिंताएं दूर होती हैं, टेंशन दूर होती है। ये सब लोगों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। आपने इतने जटिल शब्द ले लिए नाम, लोगों को लगता है कि सुबह घूम लें, सुबह थोड़ा सा आप जो है ना हवा में छत पे जाके टहल लें, थोड़ा सा आप दौड़ भाग कर लें, उतना काफी नहीं है क्या? नहीं, चलो घूम लिया आपने, उसके बाद में गहरे गहरे श्वास तो ले सकते हैं ना, दीर्घ श्वास, डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करिए, श्वास पे कंसंट्रेट करिए, सिंपल प्राणायाम है, उसमें दीर्घ आप घूम लिए, आप वो कर लीजिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके साथ में ऐड कर लीजिए एक दीर्घ श्वसन प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग आपको करना है। धीरे धीरे आपको नाक से श्वास लेना है, और श्वास लेने की टेक्निक, जब श्वास भीतर लें तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, जब श्वास छोड़े डायफ्राम नीचे जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर आता है। तो सिंपल टेक्निक है, धीरे धीरे और गहरे श्वास लेना और श्वास के साथ में जुड़ना, बस। और कहीं क्लिष्ट नहीं है, कहीं इसमें कठिनता नहीं है, आराम आराम से करें। दिन में 3-4 बार जब भी खाली रहे तब तक करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें, तो उससे आपकी एंजाइटी दूर होगी और आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। जी डॉक्टर संजय जैन, आप क्या कहेंगे सर कि कैसे बच सकते हैं इससे, इन्फोडेमिक से? मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, मीडिया से बढ़िया कोई काम कर ही नहीं सकता। जितना जल्दी या जितना वास्टली मीडिया पब्लिक तक पहुंच सकता है उतना कोई नहीं पहुंच सकता। और जितनी अपने हिंदुस्तान ने ये अपने इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, उसमें मीडिया का ही सबसे बड़ा रोल है। डिस्कशन का टॉपिक ये था कि इन्फोडेमिक क्या चीज है। इन्फोडेमिक के जो बचने की जो बेसिक बात ये थी, चीजों को जनरलाइज नहीं करके अगर अपन उनको छोटे छोटे चीजों में समझाएं, तो जो ऐसे लोग बाग हैं जो नेगेटिविटी पकड़ते हैं या जो प्रोन पीपल हैं, उनपे इन चीजों का इफेक्ट कम पड़ेगा। तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो बीमार हो रहा है बिकॉज ऑफ अनरिलायबल, इन्फोडेमिक का जो बेसिक वर्ड है ना, दैट इज अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। सो अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, इट इज लाइक जनरली सेइंग कि एक बीच में वो आया था कोरोनिल करके, एक दवाई आई थी कि सब कोरोनिल खा लो ठीक हो जाओगे। अरे ऐसा नहीं होता भाई। दुनिया में हर आदमी का शरीर अलग है, हर आदमी की बॉडी अलग है, हर आदमी की बीमारी अलग है, जनरलाइज चीजें नहीं होती हैं। और हर आदमी की, आप आरटीपीसीआर का स्कोर या एचआरसीटी का स्कोर पे भी अलग अलग में ट्रीटमेंट में इतना फर्क हो जाता है जो कि केवल डॉक्टर समझते हैं। जी जान लगा देते हैं कि एक 15 का स्कोर और 22 के स्कोर में कितना फर्क है। 22 के स्कोर में डॉक्टर की मुंह उतर जाता है, 15 के स्कोर में डॉक्टर कहता है कोई खास बात नहीं, अभी ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। तो जो बेसिक बात है वो इंफॉर्मेशन को अपन जनरलाइज नहीं करके, अगर अपन उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव मत दिखाइए, ऐसा नहीं है। जबकि बानावत जी ने बोला कि आप नेगेटिव नहीं बताएंगे तो एक छोटे से कोने में क्या हो रहा है, नहीं, दैट इज नाइस, दैट इज द वर्क ऑफ द मीडिया, दैट इज व्हाट there has to be a rider over administration and over politicians and over doctors and everybody for that matter, and वो मीडिया अपना बखूबी काम निभाता है। कहने का मतलब ये है, अपन चीजों को जनरलाइज नहीं करके जितना पॉजिटिव मैसेज दे पाएंगे उतना ही अपन पैंडेमिक और इन्फोडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। तो संजय जी, मेरा निवेदन यही था, इन्फोडेमिक का अर्थ ही मैंने पहली लाइन में किया था, भ्रामक सूचनाएं। और भ्रामक सूचनाएं फैलाने की जिम्मेदारी जो मुख्य धारा का मीडिया है उस पर बहुत कम है। वो जो सोशल मीडिया है जिसकी चर्चा अपने नहीं हुई, वो सोशल मीडिया ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उस पर नियंत्रण तो किसी का ही नहीं। वहां व्यक्ति खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है। जब खुद व्यक्ति इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे, जैसा कनिका जी ने कहा कि उसने खाने के 10 तरीके बता दिए, वो फायदेमंद है कि नहीं है, और हमने उस पर विश्वास कर लिया। तो हमें पब्लिक को इस बात के लिए एजुकेट करना है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर चीज पर विश्वास नहीं करें जब तक कि वो ऑथेंटिक सोर्सेज से कंफर्म नहीं होती है। ये मुझे लगता है कि मूल बात है। यही मैंने बोला सर क्रक्स में, कि जनरलाइज नहीं कर सकते अपन चीजों।
अब यूट्यूब है, ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, कितना बड़ा विकल्प हमारे सामने आ गया है। यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो बना करके कितनी जागरूकता फैलाने का कोशिश किया। मास्क नहीं तो रोकेंगे, मास्क नहीं तो टोकेंगे, किस तरह के स्लोगन्स बनाए गए। तो मुझे लग रहा है सर ये अपन संजय जी आपसे जानना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आप सोशल मीडिया को हटा देना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया नहीं हटेगा। मैंने आपसे कहा कि जब जब नई तकनीक आती है, खतरे साथ में लेकर के आती है। जो लोग सोशल मीडिया के नियंत्रक हैं, कानून बन रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, ट्विटर भी इस तरह की भ्रामक सूचनाओं को विड्रॉ कर रहा है, फेसबुक ने भी अपने यहाँ पर कोशिश की है कि इस तरह की चीजें करे। भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, हटा तो सकते ही नहीं। कार से एक्सीडेंट हो गया, कार बंद कर देंगे बनाना, आप नहीं होगा ऐसा। और पब्लिक को एजुकेट करना है, पेरेंटिंग हमको प्रॉपर तरीके से करनी है, तभी इस लड़ाई को, जो बात कही है पॉजिटिविटी की। आज अखबार, ये जो आपका अभी 250 रुपए का किट आया है नया, अखबार ने बाकायदा फोटो छाप के बताया कि आप कैसे घर पर टेस्ट कर सकते हैं। जिन एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं, हर अखबार रोज छाप रहा है कि एक्सरसाइज करेंगे। टेलीविजन के प्रोग्राम्स में आपसे सुनना चाहूंगा कि क्या योग से या मॉर्निंग वॉक से या जो डीप ब्रीथिंग से सचमुच क्या आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, आपका शरीर और मन स्वस्थ होता है? किसी भी तरह की कोई भी अपन किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं, इनसे हमारे नर्वस सिस्टम पे डेफिनेट पॉजिटिव फर्क पड़ता है और इन सब चीजों का डेफिनेट पॉजिटिव इफेक्ट आता है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर कनका वर्मा जी हैं। डॉक्टर कनका, आप क्या कहेंगी, क्या खाए पिए संक्षेप में? बिल्कुल, हमारे पास 2 मिनट से भी कम समय है। क्या खाए पिए, क्या नहीं खाए पिए? देखिए, अगर हम मूड की बात करते हैं कि हम किस तरह अपने मन को प्रसन्न रखें, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि क्या ना खाएं। मीठा और हाई कार्बोहाइड्रेट से हमारा मन प्रसन्न सिर्फ एक टेम्पररी क्विक फिक्स होता है। इससे हमारा मन प्रसन्न थोड़ी सी देर के लिए होता है, लेकिन अगर हम एक एक्सरसाइज अगर हम 30 मिनट की कर लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमारे को थोड़ी खुशी महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप एक हेल्दी डाइट खाएंगे, जिसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे नट्स हैं, है ना, जैसे बादाम है, अखरोट है, खरबूजे के बीज है, पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, इस प्रकार के जो भोजन है, इनसे कुछ स्टडीज कहती है कि सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे हमारे वी गेट अ हैप्पियर फीलिंग। तो जंक फूड और मीठा खाने से कुछ देर के लिए खुशी मिलेगी, मगर आप वापस से उस लो फेज में चले जाएंगे। तो अगर आपको भोजन से करना है, तो एक्सरसाइज, स्लीप एंड हेल्दी फूड, ये 3 चीजें हैं। कोई एक, फिर मैं कहना चाहूंगी, कोई जादू की पुड़िया नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मोहित, आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, कैसे करना चाहिए, कैसे अपने दिल दिमाग को स्वस्थ रखें? वायरस से बड़ी कंटेजियस चीज है हमारे पास, और उसका नाम है स्माइल। स्प्रेड स्माइल, मुस्कान फैलाइए, सकारात्मक फैलाइए, सकारात्मकता को फैलाइए। वो वायरस से ज्यादा कंटेजियस है, और उसी पे हम हमेशा काबिज रहेंगे तो ज्यादा मजबूत रहेंगे। बहुत सुंदर बात कही। डॉक्टर भनावत जी, आप क्या कहेंगे सर, संक्षेप? बिल्कुल, बस मेरा भी यही कहना है कि जो मीडिया का पॉजिटिव रोल है, उसको हम महसूस करें, समझें, और उसी से अपना ज्ञानवर्धन, क्योंकि मीडिया के 3 मुख्य धर्म है, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, और उसको सही अर्थों में हम ले पाए, तो मुझे लगता है कि हमारा सामाजिक जो आगे का स्वरूप है वो बेहतर बन पाएगा। डॉक्टर धीरज जी, मैं आपसे अंतिम बिल्कुल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये डीप ब्रीथिंग किसी भी समय कर सकते हैं या उसका कोई पर्टिकुलर समय होता है? डीप ब्रीथिंग खाली पेट करें, खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं, खाने के तुरंत बाद नहीं करें। सुबह शाम दोपहर में भी कर सकते हैं, पर खाने के तुरंत बाद नहीं करें, खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की तरफ जागरूक भी है। इसे पता लगा कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब व्यर्थ माया, सब चीजें बाकी रह जाती हैं, बेकार रह जाती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने लोग, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, योग करें, अपने डाइट का ध्यान रखें और चिंता से दूर रहें, तो अपने आप में सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मैंने देखा कि अगर जो कंटेजियस कोई चीज है तो वो है वायरस के बाद सबसे भी ज्यादा कंटेजियस चीज है वो है आपकी स्माइल। मुस्कुराते रहें, और अगर आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा, और इसका पूरी दुनिया में, हमारे पूरे देश में सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं रोशनी। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का तांडव देखने को मिला, लेकिन अब कई राज्यों में कोरोना से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि रंग बदलते कोरोना वायरस ने शहरों को दहलाने के साथ साथ अब गाँव में भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। गांव से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने लग गए हैं। इसके साथ ही अब ब्लैक फंगस जैसी बीमारी ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस नई बीमारी ने आफत पैदा कर दी है। कोरोना और ब्लैक फंगस से बचाव अब भी सावधानी और सतर्कता ही है, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, या यूं कहें कि वैक्सीन की कमी है तो गलत नहीं होगा, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। तो आज अगले आधे घंटे बात करेंगे इसी लापरवाही की लहर की और बताएंगे किस रफ्तार से देश और प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस के मामले डरा रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। रंग बदलते कोरोना वायरस ने शहरों को दहलाने के साथ साथ अब गांव में भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण परिवेश के लिए कोरोना की दूसरी लहर भयावह हो गई है। पहली लहर में गांव बच गए थे, लेकिन इस बार गांव से बुखार, खांसी जैसी समस्याएं ही नहीं बल्कि मौतों की खबरें लगातार आ रही हैं। लोगों की